बोलिए, कोई प्रश्न वगैरह हो या कोई और चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं, अभी समय है अपने पास थोड़ा। मेरा क्वेश्चन था, पांच प्रकार के जो मुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? पांच प्रकार के मुक्त: देह मुक्त, दृष्टि मुक्त, कषाय मुक्त, ऐसा कुछ आता है ना? 5 प्रकार के मोक्ष नहीं बताया असल में, वो तो नाम दे दिया गया है। जैसे दृष्टि मुक्त माने क्या, जिसको सम्यक दर्शन हो गया हो, है ना। मोक्ष लायक जिसकी दृष्टि बन गई, या मुक्त जीव जैसी जिसकी दृष्टि बन गई, वो हो गया दृष्टि मुक्त। सम्यक दृष्टि जीव को दृष्टि मुक्त कहा जाता है। ठीक है। एक होता है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त किसको कहते हैं कि अब जिनका कोई मरण वरण होने वाला नहीं, तो अनंत देव को भी जीवन मुक्त कहा जाता है। क्योंकि अब कोई मरण थोड़े ना, अब तो मोक्ष होना है। अब इसके बाद वापस से जन्म मरण होगा नहीं, ऐसा। 5 तरह के कौन से, क्या क्या पढ़ा हो? मैंने तो क्लास में सुना है, दृष्टि मुक्त, कषाय मुक्त, देह मुक्त। ठीक है, कषाय मुक्त कह दो। जो 12वें 11वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान वाले हैं वो कषाय मुक्त हो गए, जो वीतरागी हैं कषाय मुक्त हो चुके, है ना। और कौन सा था पढ़ा? दो मुझे याद नहीं है, तीन याद थे देह मेरे को। मुक्त हो गए, और देह मुक्त में सिद्ध हो गए, है ना। देह मुक्त। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, ये तो अपेक्षा के हिसाब से कह दिया। या जो मिथ्यात्व से छूट गया, जिसके मिथ्यात्व नष्ट हो गया वो कहलाएगा दृष्टि मुक्त। जिसके कषाय नष्ट हो गई वो कहलाएगा कषाय मुक्त। आया समझ में? जिसके शरीर नष्ट हो गया वो कहलाएगा देह मुक्त, यानी कि देह यानी शरीर। ठीक है। और जिनके जन्म मरण नहीं रहा वो कहलाएंगे जीवन मुक्त, ऐसा। ठीक है ना। और कौन सा है, कुछ ध्यान आए तो बता देना। मुक्त में तो बस सीधा सा है, उससे मुक्ति मिल गई, ऐसा अर्थ वहां पे लेना चाहिए। तो ये अपने में लागू नहीं होते ना, कोई से भी दृष्टि मुक्त ये सब? क्यों नहीं लागू होता है? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो दृष्टि मुक्त क्यों नहीं कहलाएंगे? भाई जब सम्यक तो हुआ, तो दृष्टि मुक्त अपने पे ही तो लागू होंगे, कोई औरों की बात थोड़ी ना, जीव को, जीव की तो बात है। अपन जीव है ना। कौन सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करेगा? वीतरागता किसको आएगी? केवल ज्ञान किसको आएगा? मोक्ष किसको होएगा? अपने को होगा। सब अपने पर लागू होती है, ऐसा। ठीक है। अ, और एक मान और मत में डिफरेंस क्या होता है? मान और मत, इसमें डिफरेंस, मान जैसे में आठ क्या डिफरेंस? प्रकार के। हाँ हाँ, ठीक है। मद है असल में, मान का ही बहुत विशिष्ट रूप, बहुत बढ़ा हुआ मान है मद। जैसे क्रोध और बेर, ऐसे ही मान और मद। इसको यूं समझो, अनंतानुबंधी का जो क्रोध है, अनंतानुबंधी वाला जो खींचा जा रहा है लगातार, वो बेर कहलाता है। जैसे मान लो किसी पर अपने को गुस्सा आया और झगड़ा भी हो गया, मान लो हाथापाई भी हो गई, है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन वो बात आई गई होगी, थोड़े दिन बाद होगी, भूल गया, बंदी भूल छुट गई। ठीक है, तो वो क्रोध था पर बेर नहीं था। अब लेकिन किसी ने मन में गांठ बांध रखी है, सालों बाद भी, इसने उस दिन मुझसे ऐसा कहा था, इसने मेरा ऐसा अपमान किया, इसका तो मैं बदला लूंगा, इसका तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो वो जो उसके मन में चल रही है बात, लंबी चल रही है, लंबा खिंचा हुआ क्रोध, वो बैर है। वो बैर है, उसको बैर कहते हैं। क्रोध तो तत्काल में जो आ गया हो गया, ठीक है ना। उकाली और उफानी का उदाहरण लेते हैं ना अपन। ये उफानी आई, उफानी आई तो दूध उफन गया और फिर खत्म हो जाए, फिर बैठ जाएगा। उफनने के बाद थोड़े ना उफनता, उफनने के बाद तो बैठ जाता है, निकल गया सारा उफान। और उकाली में क्या होता है? उकलता रहता, उकलता रहता, अंदर ही अंदर उकलता रहता, तो वो लंबा चलता। ठीक ऐसे ही मान और मद है। मान कषाय की भावना तत्काल में तो आ गई, लेकिन वो मान बना ही रहे इसी बात का, कि मतलब तीव्र मान कषाय, बहुत तीव्र मान कषाय, लंबा खिंचा हुआ मान, उसी को कहते हैं मद। मान का ही एक रूप है मद, ऐसा समझिए। मान तो सम्यक दृष्टि को हो सकता है, मद नहीं होगा। क्रोध सम्यक दृष्टि को हो सकता है, बैर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अनंतानुबंधी की तीव्रता चाहिए, ऐसा समझिए। ठीक है, ये बात। और एक क्वेश्चन था, बोलो। हाँ, बोलो। कोई नहीं पूछा। क्वेश्चन ये था कि अपन जैसे ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ ऐसे खराब कर देते हैं, तो तत्काल जो कषाय हो जाती है, हो जाती है। और बाद में उस चीज को जैसे अभी आपने बोला कि कोई बात नहीं, हो गया हो गया, उसको खत्म कर दिया,
लेकिन फिर बाद में उसको देख के वो चीज ऐसे आ जाती है, यार इसने ऐसा किया था ना, इससे कम ही बात करते हैं, ऐसा क्यों? वापस बोलना, मैं सुन नहीं पाया था। ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई अपन अपन इतना स्वाध्याय करता है, कोई अपन के साथ जो कुछ खराब करता है, तो पहले तो बैर हो जाता है उसके साथ कि अब ये ऐसा ही है, इसके साथ ज्यादा बोलना नहीं है, अब ज्यादा बातें नहीं करनी। लेकिन कुछ टाइम बाद उस चीज को फिर सोचते छोड़ो जाने दो, अब मेरा ही कर्म का उदय था, चला गया। लेकिन बाद में भी जब तो वो उसको बेर देखते कहाँ तो रहा? वो उसको बेर कहाँ चीज रहा याद अपन? आती है, और बाद में वो चीज याद वापस आना से एक याद आ अलग गई। बात है, लेकिन उसके प्रति द्वेष की बुद्धि बनी रहना, ये अलग बात है। भाई याद तो आ सकता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम किया था, कुछ ऐसा किया था, पिछले भावों की भी तो याद आती है। जैसे जब तीर्थंकर दीक्षित होते हैं तो उस समय वो 10 भाव की भी याद करते हैं, तो पिछले भाव में क्या क्या हुआ ये भी बातें याद आएंगी। लेकिन उसमें कोई बेर थोड़े ना रहेगा कि इसने ऐसा किया था वैसा किया था। अब पार्श्वनाथ जी को वो सब बातें याद थी कि नहीं थी? तो सब याद आ रहा था, जो ऊपर से समरदेव बोले भी जा रहा था। पार्श्व अभ्युदय में आया ना उसका पूरा वर्णन। तो वो पीछे से सब याद रहे भी सही, लेकिन वहां पे क्रोध है क्या? मूल बात ही। उस समय द्वेष है क्या? याद आना वो ज्ञान का काम है, द्वेष होना नहीं होना है चारित्र का काम है। समझ में आ रहा? तो तो वो याद द्वेष तो खिंचा हुआ रहे, विशेष क्रोध रहे उस पर, तो वो बैर कहना है। पर याद आने में क्रोध तो होता है ना, थोड़ा सा तो आ ही जाता है, अरे ये ऐसे अगर हो उससे रहा है दूर तो रहो। चारित्र का विकार समझना। अगर हो रहा है तो उसका विकार समझना। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? राग और ज्ञान के भेद ज्ञान में बाबूजी ने तत्व चर्चा में राग को संबंधी भाव कहा है, लेकिन राग भी अपनी योग्यता से निरपेक्ष भाव है। तो राग को कब निरपेक्ष भाव लेना और कब संबंधी भाव कहना, तो ये इसमें कुछ अधूरा लगता है, मतलब कुछ बात क्लियर नहीं हुई है आपकी। आप या तो बोल के बताइए मुझे, क्या मैं समझ नहीं पाया उस बात। हेलो। हाँ। अजय जैन। जय जैन पंडित जी। तो एक ये बाबूजी की तत्व चर्चा में सुन रहा था, तो उसमें किसी ने प्रश्न किया था कि ज्ञान और राग को भेद ज्ञान से करना, तो मैंने उससे नोट भी करा है, तो मैं उनके शब्द बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो प्रश्न ये था कि राग और ज्ञान का भेद ज्ञान कैसे करना है, ऐसा तत्व चर्चा में आया था। तो उसमें बाबूजी के जो शब्द थे, उन्होंने बोला था कि राग संबंध भाव है। राग जो है वह जिनके साथ अपना संबंध नहीं है उनके साथ संबंध स्थापित करता है। ज्ञान संबंध रहित भाव है। ज्ञान निष्कर्म भाव है। ज्ञान निष्क्रिय भाव है। इस तरह से भेद ज्ञान इस तरह से भेद ज्ञान है। तो ज्ञान का जब उदय होता है तो ज्ञान उस सारे जगत को बिल्कुल न्यारा न्यारा न्यारा, अपने को बिल्कुल अलग ऐसा देखता है। और राग का जब उदय होता है तो वो सबको जुड़ा हुआ देखता है। यह मैं, यह मेरा, यह तेरा, यह राग का काम है। इसलिए जड़ भाव कहा है उसे। पर कहीं पर अगर आत्मा के तो राग भी जो है वो अपनी योग्यता से निरपेक्ष भाव होता है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। तो बस ये कंफ्यूजन था कि जैसे यहाँ पे भेद ज्ञान के लिए संबंधी भाव कहा है, बट असल में वो निरपेक्ष भाव है, तो इसे कैसे लेना। देखो इसमें एक चीज तो यूं समझना, वो जो संबंध वाली बात है ना, संबंध, आप उसको समझे कि नहीं समझे? राग संबंधी भाव है और ज्ञान में संबंध नहीं है, इसका अर्थ क्या? भाई ज्ञान तो अपना स्वभाव है ना। देखो द्रव्य की स्वतंत्रता और वस्तु व्यवस्था दिखाने के लिए आचार्य ने कारकों की व्यवस्था की, मतलब कारक बताए। तो आपने उसमें ध्यान दिया होगा, 6 कारक कहे, संबंध कारक नहीं कहा। षट कारकों में संबंध नाम का कारक नहीं है, क्योंकि मैं मेरा क्या हूं, बात समझ में आ रही है? मैं मेरा क्या हूं, तो खुद का खुद से संबंध नहीं होता, खुद तो खुद ही होता है। इसलिए ज्ञान चूंकि अपना स्वभाव है तो उसको संबंधी भाव नहीं कहा। लेकिन राग किसी न किसी से जुड़ करके होता है, इसलिए उसको संबंधी भाव कहा। ऐसा एक बात तो ये। दूसरी बात, जो आप निरपेक्ष कह रहे हो, तो वो तो प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता दिखाने के लिए निरपेक्षपना कहा क्या? कि प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय पर स्वतंत्र रूप से, सहज रूप से होती है, जैसी क्रमबद्ध में निश्चित है वैसी होती है। उसमें किसी को किसी की अपेक्षा नहीं। वो थोड़ी बारीक है बात, असल में ये कहना चाह रहे हैं कि पर्याय भी, अब देखो समझने की कोशिश कीजिएगा,
क्या पर्याय को होने के लिए द्रव्य और गुण की भी अपेक्षा है? हम्म? पर्याय खुद स्वतंत्र है या नहीं, ये सिद्धि हो रही है वहां पर। क्या पर्याय को द्रव्य और गुण की भी अपेक्षा है? तो पर्याय खुद की मर्जी की मालिक है। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध पड़ा हुआ है ना? द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, गुण त्रिकाल शुद्ध है, और पर्याय पर्याय अशुद्ध हो रही। बोलो, क्या अपेक्षा है उसको? उसको अशुद्ध होने के लिए क्या द्रव्य का साथ चाहिए? अच्छा चलो इसको पलट दो। क्या उसको शुद्ध होने के लिए भी द्रव्य का साथ चाहिए? यहाँ भारी हो जाती है बात। अशुद्ध होने के लिए तो अपने को ऐसा लगता है कि अशुद्ध तो वो विपरीत है, इसलिए अपन निरपेक्ष किया। तो अरे भाई, लेकिन शुद्ध भी वो खुद की योग्यता से उस समय पर हुई है। इसलिए कहा कि पर्याय के षटकारक भी द्रव्य से न्यारे। क्या? पर्याय के जो षटकारक हैं वो द्रव्य के षटकारकों से न्यारे, इतना इतना भेद वहां पे दिखाया। वो सामान्य रूप से अपन कहते हैं, लेकिन वास्तव में कभी पर्याय द्रव्य का आश्रय करती ही नहीं। पर्याय द्रव्य का आश्रय करे तो द्रव्य रूप हो जाए, ऐसा लिखा है इसमें। पर्याय राग द्वेष की पर्याय है, वो भी अपने कारण से। अपने कारण से है। पर्याय अपने कारण। हाँ, पर्याय का स्वतंत्र षटकारक बना, वो स्वतंत्र षटकारक। एक भाव नाम की शक्ति है। हाँ 40 नंबर तो उसमें उसमें ये आता है कि षटकारकों की प्रक्रिया से पार किया है। तो वो किसके लिए आता है? वो बहुत गंभीर बात है। तो वो आता है अपने आत्मा की निर्मल पर्याय। तो निर्मल पर्याय जो अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय करके बड़ी होती है, तो द्रव्य स्वभाव निर्मल है, तो वो पर्याय भी निर्मल, पर उसमें अभेदता होती है, उसमें भेद बना नहीं होता है। इसलिए उसकी बात ना वो शक्ति आत्मा की है, इस अपेक्षा से उसको कहा। बाकी वास्तव में कारक पर्याय में है, द्रव्य में नहीं। वो पर्याय की योग्यता है। कारक असल में लगेंगे क्रिया के लिए, और क्रिया माने पर्याय। सबसे क्रिया परिणाम ही तो है, मतलब वो पर्याय है, पर्याय को क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया के ही कारक होते हैं। वो तो समझने के लिए यूं कह रहे हैं कि द्रव्य के न्याय और पर्याय के न्याय। वास्तव में तो पर्याय ही क्रिया है, क्रिया कहाँ होती है? यह पर्याय। पर्याय का मतलब कार्य, परिणाम, परिणाम। बस उस परिणाम के, उस परिणमन के वो कारक हैं, ऐसा वहां पे समझना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रश्न में जो बात थी वो क्लियर हुई होगी शायद। और कुछ बात हो तो बताइए भैया। हाँ पंडित जी, ये हो गया क्लियर। है ना? धन्यवाद। 2-5 मिनट है, एक और प्रश्न ले लेते हैं अगर छोटा मोटा हो तो। एक कालाणु भी परिणमन करने में समर्थ होता है, तो हम्म, अपने असंख्यात प्रदेश है, वहां पे असंख्यात जो भी कालाणु है, फिर उनका क्या हम्म। कार्य है? मतलब एक कालाणु अगर मेरा परिणमन कर रहा है तो बाकी के कालाणु का कैसे लेना? हाँ देखो, बढ़िया प्रश्न है ये। इसको इस तरह से समझना, ये आकाश के संबंध में भी बात आती है। ऐसा प्रश्न शायद द्रव्य संग्रह में आया क्या? लोकाकाश अलोकाकाश, पूरा का पूरा है तो अभेद ही। प्रश्न किया कि भाई जब अलोकाकाश में बाकी के द्रव्य मौजूद ही नहीं है, तो अलोकाकाश का परिणमन कैसे होता? भाई काल द्रव्य तो वहां है ही नहीं, अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है, तो उसका परिणमन कैसे होता? वहां परिणमन कैसे होगा? तो उसके लिए तो ये तर्क लगा, ध्यान रखना, अभी जो आपका प्रश्न है वो वाली बात नहीं है, लेकिन उससे जुड़ती भी बात है, उससे वो समझ में आएगी, इसलिए अपन बात करते हैं। जैसे यूं समझ लो, ये पूरा आकाश, ठीक है ना? ये पूरा आकाश। अब ये, इसको मैंने सब जगह से पकड़ के हिलाऊं तो भी हिलेगा, और मैं इसको इस सेंटर पॉइंट से पकड़ के ऐसे हिलाऊं तो भी हिलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक ऐसे ही अलोकाकाश के मध्य में जो लोकाकाश है, और यहाँ लोकाकाश में कालाणु मौजूद है, काल द्रव्य यहाँ मौजूद है, तो यहाँ जो परिणमन में निमित्त बन रहा है वही वहां पर निमित्त बने। ठीक है, ये तो बात हो गई अलोकाकाश। लोकाकाश ही आकाश ही है। आकाश ही है, टुकड़े थोड़े ना। ये तो अपन ने समझने के लिए विभाग किया, लोकाकाश अलोकाकाश। वास्तव में दो भेद उसके हैं ही नहीं, पूरा का पूरा एक अखंड है। तो एक अखंड को कहीं एक भी, कहीं एक जगह भी अगर उसको कोई छुएगा, मतलब वो परिणमन में निमित्त बना, तो पूरे में बन जाएगा। इसको ऐसे समझो कि करंट का तार, अब आप तो इतने बड़े हो, लेकिन सब जगह करंट आने के लिए क्या सब जगह करंट लगाया जाए?
करंट तो यहाँ लगाओ, चाहे वो तार सिर्फ यहाँ छुआओ चाहे यहाँ छुआ दो, एक पॉइंट पे बस, इतने में तो पूरा शरीर झंझना जाए, है ना, पूरा शरीर झंझना जाए। बस वैसा ये समझना। ये तो बात हो गई लोकाकाश और लोकाकाश। अब आपका प्रश्न इससे उल्टा है कि भाई मेरा मतलब ये जो आकाश में तर्क लगाए, ये तर्क आपके प्रश्न में छिपा हुआ है कि यहाँ पे जो कालाणु मौजूद है ना, ये कालाणु भी मेरे पूरे आकार में, शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पूरे आकार में परिणमन में निमित्त है या नहीं, उस आकाश की तरह है। तो बाकी इतने की जरूरत क्या है? बाकी इतने की जरूरत मुझे नहीं है। बाकी इतने की जरूरत अलग अलग प्रदेश पर मौजूद अलग अलग द्रव्यों को। ये भी व्यवहार का कथन है। असल में परिणमन की योग्यता तो खुद की है, खुद में है ना। कौन सा गुण है इसके लिए? द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण के कारण स्वयं परिणमनशील होता है, और उसमें एक निमित्त भी लगेगा तो निमित्त काल द्रव्य होता है। ठीक है। तो मेरा काम तो इस उंगली के पॉइंट पे जो कालाणु मौजूद है उससे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई दूसरे द्रव्य भी है ना, यहाँ पुद्गल द्रव्य भी तो है, यहाँ दूसरे और द्रव्य भी हैं, छोटे छोटे पुद्गल हैं, अन्य जीव भी हैं, दूसरे भी हैं। तो उनके परिणमन का क्या होगा? तो जो जिस जगह मौजूद हो, चाहे वो एक प्रदेश पर ही क्यों ना मौजूद हो, उसका भी परिणमन हो सके, इसलिए एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु मौजूद। आया समझ? एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु तो मौजूद है, हम्म परंतु उस एक एक आकाश के प्रदेश की तीन काल की जितने समय है उतने सब कालाणु उसमें है दिमाग। वही कालाणु निरंतर परिणमन में निमित्त बनेगा। वही बात। हाँ, क्योंकि कालाणु तो असंख्य ही रहने वाले हैं, वो अनंत नहीं होने वाले, पर्याय अनंत अनंत होंगे। हाँ, अलोक आकाश में आकाश द्रव्य, हाँ है ना, आकाश क्यों नहीं है? अलोक आकाश कौन है? आकाश द्रव्य ही तो है। तो वो लोकाकाश, जैसे भी रुमाल का उदाहरण दिया ना, यहाँ से पकड़ के घुमाऊंगा तो भी पूरा रुमाल घूमेगा, और पूरे रुमाल को घुमाऊंगा तो भी पूरा रुमाल घूमेगा। तो ये जो छोटा सा लोकाकाश है, तीन लोग, छोटा सा इसलिए कह रहे हैं कि अलोकाकाश की अपेक्षा, तो इतने मात्र में परिणमन की योग्यता बनी, तो वो पूरे आकाश में परिणमन की योग्यता बन जाती। और ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ जो कालाणु मौजूद है, वो मेरे पूरे के पूरे प्रदेशों में परिणमन में निमित्त बन जाता है। लेकिन मेरा तो काम इससे हो गया, यहाँ जो द्रव्य मौजूद है उनका काम किससे होगा? उनमें निमित्त कौन बनेगा? तो यहाँ पे भी चाहिए। यहाँ वालों में निमित्त कौन बनेगा? तो यहाँ पे भी चाहिए। यहाँ कौन बनेगा? तो यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। इसलिए प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु मौजूद है, जो प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में निमित्त। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसमें समाप्त करते हैं, समय भी हो गया अपना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो, अक्षय अनंत सौख्य निधान गाओ इसी के गीत का, निज निधि निज में बता का, इसके बातो वन सत बात वन सत बात।